हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो बेटा आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बैटरी। और आपको मैं बता देता हूं भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम में एक बैटरी पक्का केमिकल रिएक्शन के साथ में आती है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बैटरी, और बैटरी में हम खत्म करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आज आप बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बैटरी। तो भाई बैटरी है क्या, पहले तो वो देखो। आज के समय में आपने देखा होगा हम हर एक अप्लायंस में आजकल बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्राइमरी बैटरी हो या सेकेंडरी बैटरी। तो बैटरी क्या है? एन बैटरी कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन द गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। द केमिकल एनर्जी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जब भी हम किसी बैटरी की बात करते हैं, या तो उसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, या किसी सेल में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी दोनों पढ़ने वाले हैं। तो बैटरी में स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी बैटरी से। प्राइमरी बैटरी याद रखिएगा, दो टाइप की आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगी क्लास 12th में, और आपको बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से एक बैटरी के आने के मोर चांसेस हैं, चाहे आप ड्राई सेल की बात करो या मर्क्यूरी सेल को। और आज मैं जो आपको रिएक्शन बताने जा रहा हूं, एक ही बार में आपको ये समझ में आएगी। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करिएगा और आपको 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ओके, तो बात करते हैं हम प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्या होते भाई? तो भाई प्राइमरी जो सेल होते हैं, देखो बेटा प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं, ध्यान समझना। प्राइमरी सेल इज दैट इन विच रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर ओनली ऑन्स इट इज नॉट रिचार्जेबल। भाई प्राइमरी जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? पहले तो इनमें रेडॉक्स रिएक्शन होगी, और यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन तो होगी होगी, लेकिन यह रिचार्जेबल नहीं होते हैं। मतलब एक बार आप यूज करोगे उसके बाद आप अगेन इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वन यूज थ्रो इनकी वैल्यू होती है भैया, एक बार यूज करो और फेंक दो। चलो तो बात करेंगे कि यहां प्राइमरी सेल में जो दो सेल पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं। तो एक ड्राई सेल और एक होगा मर्क्यूरी सेल। अब ड्राई सेल कौन है भाई? देखो आपने ये सेलों को देखा होगा, आप रिमोट में इस्तेमाल करते हो, बैटरी में इस्तेमाल करते हो, है ना। और यहां तक कि आजकल रिमोट जो वीडियो गेम वाले हैं उसमें भी हम इन सेल के इस्तेमाल करते हैं। पहले के लोग इसको टॉर्च, छोटी छोटी टॉर्च होती है उसमें भी इस्तेमाल करते थे। तो ये वो बैटरी हैं जिनको हम ड्राई सेल कहते हैं। अच्छा, इन ड्राई सेल को हम लेक्लांस सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लेक्लांस सेल भी बोलते हैं। अब ये जो लेक्लांस सेल है, पहले तो मैं बता देता हूं, लेक्लांस सेल जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, मतलब ड्राई सेल का जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसकी जो रेंज होगी 1.25 से लेकर 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है। ये इस ड्राई सेल की कैपेसिटी है, इसका इतना पोटेंशियल ये प्रोड्यूस करता है। चलो तो ये ड्राई सेल जो है, अब इनको हम पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको इसका ड्रॉ भी बनाना होता है और इसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखनी होती है। तो पहले फटाफट से मैं आपको इसका ड्राई सेल का स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं। तो पहले तो हम लेते हैं ये कंटेनर लिया, जिंक का बना हुआ कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में हमने लगा दिया क्या? एक कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये हमने कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिया भाई, फटाफट से हमने कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिया। और उसके बाद इसके अंदर एक और हमने कंटेनर लगाया जिंक के बाद, जिंक कंटेनर के बाद। ओके बेटा, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूं, और इसी में एक और चैम्बर बना देता हूं, जो कि याद रखिएगा वो चैम्बर होगा ये वाला। ठीक है बेटा,
तो ये हमने फटाफट से बना लिया ड्राई सेल। अब ड्राई सेल में देखो फटाफट हम और इसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दें। भैया हमने यहां पर इसमें बाहरी कंटेनर, जो बाहरी कंटेनर है इसमें हमने भर लिया फटाफट से अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। इसमें हमने फटाफट से क्या भर लिया बच्चों, इसमें हमने, ये पहले तो मैं बता देता हूं, ये जिंक कंटेनर है। ये क्या है बेटा, जिंक कंटेनर है, जिंक का बना कंटेनर है। और याद रखिएगा ये एनोड का काम करेगा बेटा। किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ गए बेटा। दूसरी बात समझो, अब ये जो मैंने आपको ब्लैक सेंटर में लगाया, जिसको मैंने बोला ये कार्बन रॉड है, कार्बन रोड, जो कि कैथोड का काम करेगी बेटा, जो कि कैथोड का काम करेगी। इतनी बात क्लियर बेटा। और याद रखिएगा इसमें जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है वो है अमोनियम क्लोराइड, और यहां पर मैं जिंक क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। इसके बाद यहां पर बेटा मैंने क्या भर रखा, फटाफट यहां पर देख लो। अब मैंने यहां पर भर दिया मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या भर दिया बच्चों, मैंने यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड भर दिया। चलो फटाफट मैं यहां बता देता हूं, ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड विथ कार्बन, मैंने यहां पर भर दिया। और याद रखिएगा फटाफट से मैं यहां पर यह भी बता देता हूं कि ये कार्बन जो रॉड है ये पॉजिटिव होगी, और ये जिंक कंटेनर ये नेगेटिव का काम करेगा। मतलब ये कैथोड है और ये एनोड है मेरे बच्चों। इतनी बात क्लियर। चलो अब ये तो मैंने फटाफट से आपको बना के बता दिया ड्राई सेल का स्ट्रक्चर। अब ये ड्राई सेल की केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, चलो बात करते हैं ड्राई सेल की केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों मैं इसको साइड करता हूं और यहां पर आपको इसकी रिएक्शन करके दिखा देता हूं फटाफट से। चलो भाई ये जो जिंक कंटेनर है ना ये एनोड का काम करेगा, तो मैं बता रहा हूं एनोड, एनोड की बात करते हैं। भाई एनोड पे कौन लगा, जिंक कंटेनर। तो ये जो जिंक कंटेनर है वहां पर जिंक कंटेनर एक सॉलिड मेटल का बना हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। तो ये जिंक क्या करेगा बेटा, जिंक आयन में कन्वर्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्या बोला, जिंक सॉलिड है जो कि जिंक आयन में कन्वर्ट होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब इस पर होगा ऑक्सीडेशन। और उसके बाद एट कैथोड, कैथोड पर ये रिएक्शन कैसी होगी मेरे बेटा, कैथोड पर ये होने वाली है, देखो बेटा ध्यान समझना, कैथोड पर ये होगा कि यहां पर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड डाला, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस NH4, यहां पर प्लस NH4 ले लो, प्लस NH4, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये गेन करेगा। भाई यहां से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां ये गेन करेगा। ओके बेटा। और उसके बाद यहां पर होगी क्या, कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर ये गेन करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जब गेन करेंगे तो ये बनेगा MnOOH, याद रखिएगा, जो कि लिक्विड में होगा, प्लस यहां मिलेगा हमें अमोनिया। तो इस तरीके से ये कैथोड पर रिएक्शन होगी बेटा। ओके। और 2 इलेक्ट्रॉन से यहां 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करिएगा, ओवरऑल यहां रिएक्शन लिखिएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या है भाई, एरो के इधर वाले इधर लिख दो, एरो के इधर वाले इधर लिख दो। तो ये इधर बचा है जिंक सॉलिड और इधर MnO2 प्लस NH4। इतनी बात क्लियर। और एरो के इधर बचा है जिंक 2 प्लस आयन जो कि एक्वस होगा, और बचा हुआ है क्या बेटा, थोड़ा जगह नहीं है तो मैं इसको और इधर कर देता हूं। इतनी बात क्लियर बेटा। अब मैं क्या करता हूं, इसको कंप्लीट यहां पर जो बचा हुआ वो लिख देता हूं। यहां पर बचा है MnOOH और NH3। इस तरीके से ये सेल कंप्लीट रिएक्शन इस तरीके से करता है। इतनी बात क्लियर बेटा। फिर मैं अगेन इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं, ध्यान समझना बेटा। भाई ये जो सेल है प्राइमरी सेल, क्या होता है प्राइमरी सेल में, ध्यान समझना। जब हम ये सेल काम कब करेगा, जैसे ये सेल को मैंने एक
बल्ब के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया, सर्किट बना दिया, और अब यहां पर ये रिएक्शन होगी। तो ये जिंक कंटेनर क्या करेगा, यहां इस सॉल्यूशन में जिंक आयन देगा और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जिससे इसके ऊपर होगा पोटेंशियल, है ना, ये पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जिंक आयन क्या मूव करेंगे, इधर। तो अब यहां पर क्या हो जाए, कार्बन रोड है ना, तो यहां पर हमने क्या सॉल्यूशन भर रखा है, यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, ध्यान समझना, मैग्नीज डाइऑक्साइड वो जिंक से आए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा और एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा और अमोनिया गैस बनाएगा। अच्छा, ये गैस जो क्या है, आपको पता है यहां पर हल्का सा कार्बन रोड के पास होल होता है, जिससे क्या ये गैस बाहर निकल जाए, नहीं तो क्या होता है, सेल फूल जाता है, और फूलने के कारण बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी, मतलब सेल इसलिए डेड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अमोनिया गैस को निकालने के लिए हल्का सा होल करते हैं, है ना। हालांकि आजकल तो कंपनी खुद होल करके देती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्राई सेल। पोटेंशियल याद रखिएगा, इसका जो पोटेंशियल 1.25 से लेकर 1.5 वोल्टेज का पोटेंशियल ये प्रोड्यूस करता है। दिस इज अ ड्राई सेल। आ गई बात समझ में बेटा। तो ये हो गया हमारा ड्राई सेल। इसके बाद अगला सेल जो है ये मर्क्यूरी सेल है भाई। मर्क्यूरी सेल को हम बटन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बटन सेल भी इसको हम बोलते हैं। अब ये सेल जो है, ध्यान से समझना बेटा, मर्क्यूरी सेल इज अ बटन सेल, और ये आपको इस तरीके का दिखाई देगा। देखो दिखाई तो ऐसा देता है, और इसका इस्तेमाल आजकल वॉचेस, कैमरा और इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भैया इसकी जो बनावट होती है ये इस तरीके से। तो आप अगर ध्यान से आपको दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा इसको कलर कर देता हूं ताकि आप देख पाओ। यहां पर ये जो कलर है, ये वाला कलर, ये डार्क कर देता हूं थोड़ा। ये वाला हिस्सा सेल के अंदर, ये ऊपर की तरफ जो होगा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अगर सेल को मैं काट दूं, यहां से काट दिया तो मुझे ये दिखाई देगा। तो ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये याद रखिएगा ये एनोड है भाई। ये कौन है, एनोड है। और यहां पर ये वाइट वाला हिस्सा, ये वाइट वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा बेटा, ये वाइट वाला हिस्सा, यहां से लेकर ये वाइट वाला हिस्सा, ये देखो नीचे ऊपर लेयर जो बनी है रेड रेड ऊपर वाली, वो एनोड का काम करेगी। नीचे जो वाइट वाइट लेयर दिखा रही है चारों तरफ होगी, वो होगी बेटा कैथोड। उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। ध्यान समझना। और बीच में आपको यहां पर, बीच में यहां थोड़ा डिफरेंट आपको कलर दिखा देता हूं, और वो कलर ये है, लो ये मैं कलर थोड़ा डिफरेंट दिखा देता हूं भैया। यहां पर ये बीच में आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर ये एक सॉल्यूशन भरा हुआ, मान लो यहां पर सॉल्यूशन हम भरेंगे KOH या फिर NaOH का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। और इसको कवर अप किया गया है, पूरे उसको कवर अप किया गया। जो केप होगा इसको हम बोलते हैं एनोड केप। क्या बोलेंगे बेटा, एनोड केप। ओके, ये एनोड केप होता है जो कि पूरा कवर अप होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा। ओके, अब हम बात करते हैं सेल जो कि मर्क्यूरी सेल है। अब मर्क्यूरी सेल की केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है बेटा, चलो बात करते हैं हम एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, यहीं पर हम बताते हैं एनोड पर क्या होता है। सबसे पहले तो एक सीधा कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं ताकि आप उसको कंटिन्यू कर पाओ। चलो पहले तो मैं बता देता हूं भैया, ये जिंक और मर्क्यूरी का बना हुआ एक एमलगम इलेक्ट्रोड होगा, जिंक और मर्क्यूरी। अब भैया जिंक और मर्क्यूरी का जो एमलगम होगा, आपने देखा होगा कि जब एक सॉलिड मेटल और एक लिक्विड मेटल को कॉम्बिनेट करें तो बनने वाला सॉलिड कैसा, सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो बस यहां पर हम वो एमलगम लेंगे जहां पर जिंक और मर्क्यूरी से मिलाकर एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, ध्यान समझना कि मैं जिंक ले रहा हूं, जिंक और मर्क्यूरी का बना हुआ इलेक्ट्रोड ले रहा हूं, ये मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। अब ध्यान समझना कि भैया ये जो जिंक है ना, ध्यान समझना, ये जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, जिंक आयन में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो अब मैं ये सीधा यहां पर लिख दे रहा हूं, क्या भैया, मैं जिंक इलेक्ट्रोड आयन लिया और याद रखिएगा यहां पर मैं OH आयन 2 मोल ले लेता हूं।
ध्यान समझना, ये स्टेप को मैंने यहां करके बताया आपको कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है यहां कि पहले जिंक ने जिंक आयन दिया तो मैंने जिंक आयन लिख लिया, और क्योंकि मैं यहां पर KOH लूंगा, अब KOH लिया है मतलब उसका जो OH आयन है भाई, तो मैंने ये OH आयन लिया, तो ये OH आयन जिंक के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि आप देखो ना OH आयन पर एक नेगेटिव चार्ज, दो OH आयन मतलब दो नेगेटिव चार्ज, तो दो नेगेटिव चार्ज है मतलब दो पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा भैया। तो यहां पर कहानी क्या हुई है, यहां पर यह कहानी हुई है, ध्यान समझिएगा, देखो बेटा क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये जिंक में से एक ऑक्सीजन यहां शिफ्ट हो गया तो ये बन गया जिंक ऑक्साइड, इतनी बात समझ गए। चलो उसके बाद इसके पास बचा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये बना लेगा वाटर, ये तो एनोड पर रिएक्शन हो जाएगी, मतलब एनोड पर ये पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। ये तो एनोड की कहानी। चलो अब ये एनोड की कहानी आपको समझ में आ गई, ऊपर का आपको मैंने एक तरीका बता दिया, सीधा ये एक स्टेप में आप ये रिएक्शन कर सकते हो। चलो कैथोड पर क्या होगा भाई, कैथोड पर क्या होगा, ध्यान समझना, कैथोड पर यह होगा कि हम यहां पर ले लेंगे मर्क्यूरी ऑक्साइड, ओके, और यहां पर मर्क्यूरी ऑक्साइड के साथ में वाटर ले लेंगे H2O, ये वाटर, और यहां पर याद रखिएगा दो इलेक्ट्रॉन, आप यहां लिख देना, हम ये इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्योंकि यहां पर आपको ये इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, ओके। तो मैं थोड़ा सा इसको यहां पर शिफ्ट कर देता हूं और इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूं। देखो बेटा ध्यान से सुनना कि मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन है मैं यहां लिख देता हूं, इन दो इलेक्ट्रॉन को, इसने क्योंकि पहले जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ होगा दो इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इसको एक इक्वेशन में करके बताया, सीधा ये वाली आपको लिखना है, ये वाली ऊपर वाली नहीं लिखना, मैंने सीधा आपको यहां बता दिया। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहां से जाएंगे ना भाई, अब यहां पर ये प्रोसेस हुई तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो देखो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो याद रखिएगा ये दो जो इसके पास ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ में शिफ्ट होगा, तो याद रखिएगा मर्क्यूरी तो यहां लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाएगी और ये OH आयन कितने बना लेगा बेटा, दो बना लेगा। ये हो गई रिएक्शन जिसके कारण ये जो सेल है यहां पर 135 वोल्टेज का पोटेंशियल देता है। ये जो बैटरी काम करती है मतलब मर्क्यूरी सेल वो 1.35 वोल्टेज का पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है। अब ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, ये वाले और ये वाले को प्लस कर दो, तो प्लस करने का क्या तरीका है, इधर वाले इधर लिखो, इधर वाले इधर, जो कट रहा है क्रॉस में काट दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट रहे, बाकी कुछ कट रहा है तो देख लो, OH आयन से OH आयन दो कट रहे हैं, और कुछ कट रहा है क्या, और देखो कट रहा है क्या, बिल्कुल वाटर से वाटर कट रहा है, कुछ बचा है क्या, नहीं बचा, जो बचा है वो लिख दो भाई, जिंक से जिंक आयन 2 यहां बचा हुआ है, उसके बाद यहां पर HgO भी बचा है, और इस साइड जिंक ऑक्साइड प्लस Hg बचा हुआ है लिक्विड फॉर्म में। तो दिस इज मर्क्यूरी सेल रिएक्शन, ओके। तो इस तरीके से ये मर्क्यूरी सेल क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है और 1.35 वोल्टेज का पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। फटाफट इस रिएक्शन को एक बार आप करके देख लेना, क्योंकि भाई रिएक्शन कर होती है प्रैक्टिस करने से, ओके, देखने से रिएक्शन याद नहीं होती है। आ गई बात समझ में बच्चों। चलो तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी प्राइमरी सेल हो गया जो कि रिचार्जेबल नहीं है, नॉन रिचार्जेबल है भाई, इनको हम चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करो और इसको फेंक दो। तो ये भी वही सेल है जिसका यूज करने के बाद हम चार्ज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं सेकंड बैटरी। सेकंड बैटरी में याद रखिएगा, सेकंड बैटरी वो बैटरी होती है जो कि कॉमर्शियल लेवल पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। आपके घरों में, इन्वर्टर में, ऑटोमोबाइल्स में भैया हम इन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से ये सेकेंडरी बैटरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसकी चार्जेबल रिचार्जेबल दोनों रिएक्शन पूछी जाती है। तो लेड स्टोरेज बैटरी हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। तो हम आगे बढ़ते हैं लेड स्टोरेज बैटरी पर, ओके। तो लेड स्टोरेज बैटरी फटाफट पहले तो मैं ड्रॉ बना देता हूं ताकि आप सबसे ज्यादा आजकल इस्तेमाल की जाती है, ओके। तो फटाफट से मैं इसका ड्रॉ बना के आपको यहां बता देता हूं और आप भी ऐसे ही बनाइएगा। तो पहले तो मैं यहां पर क्या करूं, मैं इलेक्ट्रोड लगाऊं किसके बेटा, मैं इलेक्ट्रोड लगा देता हूं किसके, लेड के बने इलेक्ट्रोड लगा देता हूं। एक इलेक्ट्रोड ये
और एक इलेक्ट्रोड ये, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड ये। हमने 3 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब तीनों इलेक्ट्रोडों को थोड़ा सा मैं कलरफुल बना देता हूं। एक, और इसको भी बना देते हैं कलरफुल 2, और इसको भी बनाते हैं 3। ये 3 इलेक्ट्रोड हो गए किसके भैया? लेड के बने। नाम दे दो फटाफट से। ये है लेड इलेक्ट्रोड, इसको हम बोलते हैं लेड इलेक्ट्रोड। इतनी बात समझ गए? चलो अब हम कौन से इलेक्ट्रोड लगाएंगे भाई? अब हम लगाएंगे लेड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड। कौन से इलेक्ट्रोड बेटा? लेड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड। तो मैं क्या करता हूं भाई, ब्लैक कलर ही ले लेता हूं ताकि आप डिफरेंस आसानी से समझ पाओ। ओके बेटा, तो मैंने यहां पर जो सेल लिया है, मतलब इलेक्ट्रोड लिया है, वो लेड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड लिया है और इसको मैंने कर दिया है ब्लैक। ओके, और इसको मैंने कर दिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने लगा दिया यहां पर। ओके, एक और चाहिए अपने को इलेक्ट्रोड, एक और इलेक्ट्रोड चाहिए, तो हमने इसको वापस किया कॉपी, और ये हमने ले लिया भैया दूसरा लेड डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से मैंने अल्टरनेट इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो ये जो ब्लैक कलर का इलेक्ट्रोड है भाई, ये लेड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें भर दिया फटाफट से एक कॉन्संट्रेट 38% कॉन्संट्रेट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड इस सेल में भर दिया। कितना परसेंट? 38%। समझे कि नहीं? कितना परसेंट? 38%। यहां पर हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड। चलो, तो यहां पर हमने लिया 38% वाला H2SO4। अब मैं इसको एक सर्किट में फटाफट से जोड़ देता हूं। देखो बेटा, थोड़ा सा और हम इसको कर देते हैं बड़ा, ठीक है, ताकि आपको बाहर की तरफ कुछ ना दिखे, केवल इलेक्ट्रोड बने हुए दिखे। अब मैं क्या करता हूं, पहले येलो कलर मतलब लेड के बने हुए इलेक्ट्रोड को मैं आपस में क्या करता हूं बेटा, जोड़ देता हूं। चलो, तो मैंने क्या करा, ध्यान समझिएगा। मैंने करा इनको इस तरीके से कनेक्ट। किसको भाई? किसको कनेक्ट किया? मैंने कर दिया बेटा लेड के बने हुए इलेक्ट्रोड को, और वो है एनोड। तो हमने लगा दिया यहां पर साइन एनोड। शायद ये कलर आपको इस पर दिख नहीं रहा होगा, तो हम लगा दे थोड़ा ऐसा कलर जो कि आपको दिख सके। तो मैंने यहां लगा दिया, ये है, याद रखिएगा, नेगेटिव एनोड। कौन बच्चों? नेगेटिव एनोड। और उसके बाद अब हम कनेक्ट करते हैं कौन सा? अब हम करते हैं ब्लैक वाले। तो भाई ब्लैक वाले आप कनेक्ट करो फटाफट से, और इस तरीके से हम इनको कनेक्ट करेंगे। किसको भाई? हमने कनेक्ट कर दिया लेड के बने, तो 2 टर्मिनल पॉइंट मिले। यहां पर हमें मिला कैथोड। ओके, तो इस तरीके से हमने बना ली ये बैटरी, और अब इस बैटरी की देखने वाले हैं रिएक्शन। तो भाई ये बैटरी काम कैसे करती है? तो पहले तो बैटरी की जो कि लेड के बने हैं, ध्यान समझना बेटा, सबसे पहले हम लेड 8 एनोड की कहानी चेक करते भाई। एनोड पर, एनोड कौन है भाई? लेड का बना हुआ इलेक्ट्रोड, येलो कलर का है। वो क्या कर रहा है इस सॉल्यूशन में? ध्यान समझना, वो लेड इलेक्ट्रोड लेड आयन में कन्वर्ट हो रहा बच्चों, और सॉल्यूशन में लेड आयन दे रहा है, और साथ में वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो ये तो हो रहा है लेड पर एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होने की प्रोसेस स्टार्ट। तो मैं अब यहां पर ऐसा लिख देता हूं कि ये जो लेड है, इसने क्या करा, इस सॉल्यूशन में से सल्फेट आयन के साथ में
याद करना, रिएक्शन करके लेड सल्फेट बना लिया और वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा ऐसा। ये रिएक्शन, ये तो मैंने बोला ना, ये रिएक्शन आप एग्जाम में करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि आयन कैसे आया। तो भी लेड से लेड आयन बना, तब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, ओके। फिर ये लेड आयन सल्फेट से रिएक्शन करके लेड सल्फेट बनाए, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे के वैसे लिख दिए। ये तो हो गई एनोड की कहानी। चलो बेटा, अब सर कैथोड पर क्या होगा, तो बात करते हैं हम कैथोड की। किसकी बात करते हैं बेटा, कैथोड की। अब कैथोड पर हमने इलेक्ट्रोड लगा रखा है लेड ऑक्साइड, याद रखिएगा लेड ऑक्साइड कैथोड इलेक्ट्रोड हैं। तो लेड ऑक्साइड ध्यान समझना, और सॉल्यूशन में हमने H2SO4 2 मोल मान के चल रहे हैं, तो सल्फेट एक तो यहां यूज कर लिया, एक सल्फेट आयन और इस्तेमाल करेंगे प्लस, और यहां पर कितने हाइड्रोजन बचे 4, तो 4 हाइड्रोजन आयन भी इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया 4 हाइड्रोजन आयन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। और उसके बाद लिख दो रिएक्शन क्या होगी बच्चों, देखो बेटा फिर रिएक्शन होगी कि भैया सल्फेट लेड ये सब कॉम्बिनेट होंगे। तो देखो यहां पर ये लेड सल्फेट के साथ में जाएगा तो लेड सल्फेट बनाएगा, प्लस ये जो ऑक्सीजन है 4 हाइड्रोजन के साथ में जाएगा तो यहां बनाएगा वाटर, कितने मोल, 2 मोल। तो ये तो कहानी हो गई एनोड और कैथोड की कहानी। अब एनोड कैथोड पर हो गई रिएक्शन, तो अब आपको करना है ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगी, तो ये होगी ऐसे। ओवरऑल रिएक्शन करने के लिए याद रखिएगा, पहले तो जो कट रहा है उसे काटो, इधर का इधर, इधर का इधर काट दो भाई, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है, इधर से इधर नहीं काटना, क्रॉस में काटना। और कुछ नहीं कट रहा भाई, और कुछ नहीं कट रहा तो लिख दो भैया लेड बचा ऊपर, लेड आयन के रूप में ऊपर बचा, और इधर की बाद लेड डाइऑक्साइड भी बचा, सल्फेट 2 सल्फेट बचे, सल्फेट आयन बचे, 4 हाइड्रोजन आयन भी बचे। उसके बाद इधर क्या, यहां पर ये वाला और ये वाला, तो लेड और लेड PbSO4 कितने हो गए, 2 मोल प्लस 2H2O। तो दिस इज क्या, लेड स्टोरेज केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा बच्चों, ये वो बैटरी है जो कि यहां पर इस तरीके से ये काम करेगी। अब हम बात करते हैं, ये तो डिस्चार्ज रिएक्शन है बच्चों, क्या बोला मैंने, दिस इज डिस्चार्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, क्या हुआ, यहां पर हम ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है ये डिस्चार्ज रिएक्शन है बच्चों। मतलब जब बैटरी काम कर रही होगी, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होगी, तब ये रिएक्शन होगी। अब भैया हम क्या करेंगे, अगर आपसे बोल दिया जाए कि सर आप बताइए इसकी रिचार्ज रिएक्शन कौन सी होगी, अगर मैं कहूं बच्चों कि आपको मिनटों में समझ में आ जाएगी कि रिचार्ज रिएक्शन क्या है, तो आप मानोगे कि नहीं। देखो बेटा, ये जो रिएक्शन है इसको मैं उल्टी कर दे रहा हूं, उल्टी मतलब अपोजिट, वो वाली उल्टी नहीं, वोमिटिंग वाली उल्टी नहीं, मैं इसको क्या करता हूं, इसके अपोजिट कर देता हूं। ध्यान समझना, देखो कितना आसान है, ये तो डिस्चार्ज रिएक्शन है बेटा, अब मैं इधर ही क्या कर रहा हूं, रिचार्ज रिएक्शन। तो रिचार्ज रिएक्शन में देखो एट एनोड पर क्या किया, कुछ ज्यादा खास नहीं किया, ये वाला मैंने इधर, ये वाला PbSO4 प्लस, ओ सॉरी ये नहीं, ओहो ये वाला PbSO4 इधर, और इधर लिखूंगा क्या, Pb2 प्लस एंड SO4 माइनस आयन। यस या नो, कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो लिखो भैया, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भी लिखो। ये तो एनोड की कहानी, देखो ये इधर वाला इधर लिख लिया, वो वाला इधर ले आए। अब ये तो हो गई एनोड की कहानी। अब आप कैथोड पर भी चेक कर लो, कैथोड पर भी ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी। देखो बेटा ये वाला इधर, चलो PbSO4 प्लस 2H2O, और उधर वाला इधर लिखो, ये वाला पूरा यहां लिख दो
फटाफट से इतना आपको कर लेना है, इतना आपको कर लेना है। चलो इतना कर लिया, उसके बाद क्या जूमिंग करने से, चलो तो ये वाला इधर का इधर लिख दिया, वो वाला इधर लिख दो भाई। तो वहां पर बचा है PbO2, क्या बचा है PbO2 प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन है। अब देखो बेटा, इसको ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे ओवरऑल रिएक्शन लिख दो फटाफट, कैसे लिखेंगे भाई? देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, तो जो कट रहा है वो काट देना, जो नहीं कट रहा है वो मत काटो। तो PbSO4 कितने हैं 2 प्लस 2S2O, और इधर हो जाएगा ये क्या Pb2 प्लस आयन और PbO2 प्लस 2SO4, और इधर जगह नहीं है तो 2 हाइड्रोजन आयन में लिख देता हूं। तो देखो बेटा, इस तरीके से हम इसकी रिचार्ज और चार्ज, ये वाली डिस्चार्ज है और ये वाली जो रिएक्शन है रिचार्ज रिएक्शन है। बस आपको जो बोले आप रिएक्शन करके आ जाना। डिस्चार्ज रिएक्शन करने का बोले तो ये करोगे, रिचार्ज रिएक्शन करने का बोले तो ये करोगे, है कि नहीं? सिंपल। अगर आपको ये रिएक्शन करना आती है तो अब आप ये रिएक्शन तो आसानी से कर पाओगे। ओके, तो इसके बाद एक और हमारा बैटरी है जिसका नाम है कैडमियम बैटरी, मतलब हाँ, तो अगला हमारा क्या है बेटा? कैडमियम निकल कैडमियम सेल करेंगे हम अगला। और वैसे तो ये बोर्ड एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी क्योंकि बैटरी हम कर रहे हैं तो इसको भी साथ में कर लेते हैं। निकल कैडमियम सेल है, थोड़ा कॉस्टली भी है, महंगा आता है ये, और इसका इस्तेमाल हम एक्चुअली में महंगे वाले कैलकुलेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, निकल कैडमियम सेल में हम क्या करते हैं, देखो बेटा फटाफट केवल रिएक्शन बता रहा हूँ। सेल इस तरीके का होगा और यहाँ पर एट एनोड पर हम क्या करते भाई, यहाँ पर हम कैडमियम, ध्यान समझना, मैंने क्या करा, ये जो एनोड है, क्योंकि कैडमियम इलेक्ट्रोड जो होगा एनोड का काम करेगा, तो मैंने लिया ये कैडमियम, और ये कैडमियम जो कि सॉलिड है ये कैडमियम आयन में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इतनी बात समझ गए? अब मैं ये सीधा वही कहानी वापस कर दे रहा हूं जो पीछे वाले रिएक्शन में की, कि ये जो कैडमियम आयन है वो और क्या करें, हाइड्रोक्सी आयन, कितने भाई 2 हाइड्रोक्सी आयन, और ये बना लेंगे क्या बना लेंगे बेटा, कैडमियम हाइड्रोक्सी आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इतनी बात समझ गए बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? वही KOH का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। ये तो हो गई एनोड की कहानी। ऐसे ही बेटा कैथोड पर आप देखोगे तो कैथोड पर हम क्या लेते हैं बेटा, कैथोड पर हम लेड डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ओ सॉरी कैडमियम डाइऑक्साइड, मतलब यहां पर थोड़ा इसको मैं इधर ले लूं ताकि आप देख पाओ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर अब जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा, देखो एनोड के लिए क्या किया, कैडमियम को पहले हमने देखा कैडमियम आयन में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो यही रिएक्शन को मैंने यहां पर ये लिखा कि कैडमियम आयन जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में कैडमियम हाइड्रोक्सी बना लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और ऊपर वाली तो मैंने आपको बता ही दी है, क्या बताई बेटा, कि ये तो आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कैडमियम सॉलिड है, ये एक्वस आयन में कन्वर्ट होता है, ये एनोड पर ऐसी कहानी होती है। अब मैं यहां पर क्या लेता हूं, क्योंकि निकल भी लिया तो निकल डाइऑक्साइड यहां पर याद रखिएगा कैथोड का काम करेगा, तो निकल डाइऑक्साइड ले लिया, और यहां पर हमने ले लिया वाटर, और वाटर अगर लिया है तो ध्यान से समझना, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये 2 मोल वाटर के लिए, तो क्या बनाएगा, निकल हाइड्रोक्सी, कितने 2 मोल, और बचेंगे क्या बेटा, अगर मैं देखूं तो यहां पर OH आयन कितने हैं, अगर वाटर के मॉल को तोड़ दूं, देखो ये तोड़ दिया, तो देखो ये 2 OH आयन, तो इसके साथ में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ में 2 OH आयन भी निकालेंगे। तो ये हो गई इस सेल की रिएक्शन कैथोड पर। अब
ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, सम कर दो रिएक्शन को। भैया इधर का इधर से ये कैंसिल, इधर का कुछ कट रहा है तो काट दो, 2H से 2H आयन कट रहे हैं, इधर कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कट रहा है। अब सम करके लिख दो, तो कैडमियम 2 प्लस आयन, उसके बाद निकल डाई ऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहां पर बचेगा कैडमियम OH हाइड्रोक्सी प्लस निकल हाइड्रोक्सी। तो इस तरीके से कैडमियम इलेक्ट्रोड, कैडमियम सेल मतलब निकल कैडमियम सेल इस तरीके से केमिकल रिएक्शन करता है। और आपको मैं एक और बात बता देता हूं, इसका जो पोटेंशियल है 1.4 वोल्ट का अप्रोक्सीमेटली पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। कितना? 1.4 का। तो दिस इज निकल कैडमियम रिएक्शन। ओके, आई होप कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है बैटरीज, तो वो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खत्म करेंगे कम समय में, जो कि आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू।